दोस्तों नमस्कार, मैं कवि दीपक पारिक कुछ पुरानी यादें आपके बीच में लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कुछ पुरानी बातें जिन्हें हम कह सकते हैं ऑफलाइन का जमाना। कुछ ऐसी बातें जिन्हें सुनकर के आपको दर्द भी होगा और हंसी भी आएगी। बात उन दिनों की है जब गैस की टंकी बहुत अनमोल हुआ करती थी। और मेरी नज़र में अनमोल चीज़ वह होती है जो पूरे पैसे देने के बाद भी, यहाँ तक कि दुगने पैसे देने के बाद भी आपको उपलब्ध नहीं हो। मुझे याद है शादी ब्याह में जब गैस की टंकियों की जरूरत पड़ती थी और जो गैस की टंकियों की व्यवस्था करा देता था वो आदमी बड़ा पूजनीय होता था। सब लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। अच्छा, शहर में 2-4 लोग ऐसे होते थे जिनकी ऑफिस में सेटिंग होती थी और उनके पास 10-20 डायरियां भी होती थी। उनके पास प्रचुर मात्रा में गैस की टंकियां उपलब्ध रहती थी। अच्छा, बीच में जब गैस की टंकी खत्म हो जाती थी तब बड़ी हालत खराब होती थी। तब ऐसे ही लोगों के पास जाना पड़ता था। अच्छा, दुगने पैसे देने के बाद भी 2 किलो गैस कम देने का तो रिवाज ही था और कभी कभी 3 किलो गैस कम निकल जाती तो हम हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करते कि हे राजन, पूरे पैसे देने के बाद भी जनता के साथ ये अत्याचार क्यों? तो उसके मुंह में गुटखा दबा हुआ रहता था। वो गुटखे को यूं चबाते हुए, यूं थूक करके, ऐसे ही आएगी, लेनी हो तो लो, नहीं तो। बड़ी मजबूरी में टंकी लानी पड़ती थी। अच्छा, मुझे याद है मैं उस समय प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और गैस की टंकी लाने के लिए छुट्टी लेनी पड़ती थी। अच्छा, 30 दिन बाद तो टंकी बुक करानी और 30 दिन बाद, 21 दिन बाद अपना नंबर आता था बुक कराने के बाद। और नंबर आने के बाद भी टंकी घर नहीं आती थी, लेने जाना पड़ता था और वो भी ऑफिस से बिल लाना, बिल ला करके फिर एक जने को पास बैठा करके खाली टंकी के चारों तरफ पुराना चादर लपेट करके ताकि कपड़े खराब नहीं हो, मोटरसाइकिल पे रख के एक जने को पीछे बैठा करके सप्लायर के यहाँ जाना, जा करके अपनी टंकी को लाइन में लगाना और फिर ध्यान रखना कि अपनी वाली टंकी कौन सी है। अच्छा, 2 महीने तक साथ रहते रहते हम उस टंकी को वैसे भी पहचानने लग जाते थे और जब लाइन में लगते थे तो ऐसा लगता था कि हम किसी बहुत बड़े सेठ के घर के बाहर भीख मांगने के लिए लाइन में लगे हुए हों। और जो सप्लायर है वो भी यही सोचता था कि वो बहुत बड़ा दानदाता है जो टंकियां बांट रहा है। बाकी आज के जमाने में कौन टंकी दे? गैस की टंकी। मतलब वो पूरे पैसे लेने के बाद भी अपने आप को दानदाता समझता था। अच्छा, लाइन में खड़े खड़े 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जब अपना नंबर आता तब डायरी के बीच में बिल रख करके, गिन करके, पूरे पैसे रख करके, छुट्टे पैसे सहित पूरे पैसे रख करके जब उसके हाथ में देते थे और जब वो बड़ी हिकारत की दृष्टि से देखता था कि पता नहीं कहाँ से लेके आ गया ये, दान देते देते बेचारा परेशान हो जाता था। ऐसे उसके चेहरे के भाव होते थे। और जब वो बिल फाड़ देता, डायरी में एंट्री कर देता, पैसों को गिन करके जेब में रख लेता, पेन को वापस कान में ठूंस लेता है, कान के बीच में, तब इशारा करता था खाली टंकी को एक तरफ रखते हुए, ट्रक में से भरी हुई टंकी उतार लो। जब टंकी उतारते थे तब मन में बड़ा सुकून महसूस होता था कि जैसे हमने कोई बहुत बड़ा किला जीत लिया हो। मैंने उस अजीब शांति वाले, अनमोल शांति वाले आनंद को जिया है और आपने भी उस आनंद को जिया हो तो इस वीडियो को शेयर करना। ऐसी ही आनंद और मस्ती की पुरानी बातों के साथ, पुरानी यादों के साथ आपके बीच में आता रहूंगा। 12-15 साल पुरानी बातें, जिसे हम कह सकते हैं ऑफलाइन का जमाना। तो ऑफलाइन के जमाने की बातों के साथ आपके बीच में बार बार आता रहूंगा। मैं कवि दीपक पारिक, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।